यूपी के मदरसा एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने दी मान्यता। हाई कोर्ट का फैसला किया खारिज। सीजेआई पर क्या बोले मुस्लिम धर्मगुरु। अभी अभी सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है, तो ये फैसला बड़ा खुशाइंद है। इसको वेलकम किया जाना चाहिए। हमारी बहुत देरीना शिकायत है अदालतों से, खुसूसन निचली अदालतों से, ज़ेली अदालतों से। उनके फैसले सिर्फ इस मामले में नहीं, बहुत सारे मामलात में हकीकत के खिलाफ, इंसाफ के खिलाफ आते हैं। इसी तरह का एक फैसला हाई कोर्ट ने किया था, जिसमें इनको गैर कानूनी करार दिया गया था और ये मदरसे के चलाने के निज़ाम को ही असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा गया था। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने उसको कुछ ऑब्जर्वेशंस के साथ, लेकिन मोटे तौर पर अगर ये देखा जाए तो ये एक अच्छा फैसला हुआ है। हम इस फैसले का खैर मकदम करते हैं। इस बात को जो सीजेआई ने अपने उसमें ऑब्जर्वेशन में कहा है कि जियो और जीने दो, ये जुमला बहुत मानी रखता है। आज की तारीख में भारत का मुसलमान अपने आप को बहुत डेमोरलाइज्ड फील कर रहा है, डिफरेंट रीजंस से। एक नहीं, बहुत सारे रीजंस हैं। तो ऐसे में ये फैसला जो है वो मैं समझता हूँ कि सभी लोगों के लिए, इंसाफ पसंद शहरियों के लिए बड़ा इत्मीनान बख्श होगा। तो मैं इसके ऊपर एक मरतबा फिर यूपी मदरसा बोर्ड एसोसिएशन जो है, टीचर्स एसोसिएशन जो है, उनको भी उनकी लड़ाई को उन्होंने जिस तरह लड़ा है, उनको भी मुबारकबाद देकर इसको एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। नहीं, हम लोग अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट के सिलसिले में कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल है, और इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को रद्द किया है। इससे तमाम मदरसे से मुताल्लिक़ लोगों में खुशी और मसरत की लहर दौड़ी है। और जाहिर सी बात है, ये यूपी मदरसा एक्ट उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने खुद बनाया था, तो कोई भी एक्ट जो हुकूमत ने बनाया हो वो किस तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो सकता है। और फिर इस यहाँ यूपी में हज़ारों बच्चे और हज़ारों टीचर्स और स्टाफ इन मदरसों से मुताल्लिक़, और हम लोग बारहा ये बात कह चुके हैं कि हम लोग यहाँ मदरसों में इस्लामिक एजुकेशन के साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन की भी तालीम दी जा रही है। बहरहाल ये एक बहुत खुशी और मसरत का मकाम है कि हम लोग अपने पूरी आज़ादी के साथ, पूरी कानूनी आज़ादी के साथ अपने इन मदरसों को रन करते रहेंगे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय हो या माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय हो या किसी भी न्यायालय का निर्णय हो, सरकार उसके अनुपालन में काम करती है। और हमने हमेशा से संवैधानिक तरीके से जो भी चीजें चल रही हैं उस पर हमने उनको आगे बढ़ाने का काम किया आदरणीय योगी सरकार ने। और जहां तक रही बात मदरसों की, तो मदरसों को लेकर किसी ने पीआईएल करी थी, उसकी पीआईएल को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया माननीय उच्च न्यायालय के फैसले को। तो जो फैसला माननीय सर्वोच्च न्यायालय से आया है, हम उसके अनुपालन में ही काम कर रहे थे और आगे भी हम उसी के अनुपालन में काम करेंगे। लेकिन हम एक चीज बताना चाहते हैं कि मदरसा मॉडर्नाइजेशन अगर किसी ने किया है, वो आदरणीय योगी सरकार ने किया है पूरे देश के अंदर, उत्तर प्रदेश में। और एनसीईआरटी की पढ़ाई हमने लागू की है और आधुनिकीकरण भी हमने किया है, ताकि हमारे मुस्लिम समाज के बच्चे पढ़ लिख कर डॉक्टर, इंजीनियर बने, आगे बढ़ें, आईएएस आईपीएस बने। वो खाली अलिफ बे ते से न पढ़ते रहें। क्योंकि पिछली जो सपा की सरकार रही या कांग्रेस की सरकार रही, इन्होंने आलिम, फाजिल और ये सब जो डिग्रियां दी थी ना मौलम की, और इन डिग्रियों पर इन्होंने नौकरियां दी थी, उसको सीधे तौर पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि वो वैध नहीं है। उनको हम वैध नहीं मानेंगे, क्योंकि उनकी डिग्रियों में और जो हमारी सामाजिक शिक्षा की डिग्री है, जिसके लिए हम बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस आईपीएस बनाने के लिए एनसीईआरटी का जो हमने सिलेबस दिया है, सामाजिक शिक्षा जो हम दे रहे हैं, उससे पढ़ लिख कर बच्चे आगे आए। बाकी अलिफ बे ते से उनका पढ़ना है, पढ़ें, उससे कोई दिक्कत नहीं है। वो अखिलेश यादव जी का काम है और कांग्रेस का है, वो पढ़ावाते रहेंगे, उसको हम नहीं रोक रहे हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे मुस्लिम समाज के बच्चे भी आगे आए और डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस आईपीएस बने। इसलिए हमने मदरसा मॉडर्नाइजेशन किया है आदरणीय योगी सरकार ने। तो जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है, हम उसका स्वागत करते हैं और हम उसके अनुपालन में काम करते हैं। इसलिए सरकार का कभी कोई ऐसा मत रहा ही नहीं है। हम सबका साथ, सबका विकास,
सबका विश्वास और सबके प्रयास की सरकार चलाते हैं। आदरणीय मोदी जी ने साफ कह दिया था कि एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर, तो आप कुरान भी लीजिए और कंप्यूटर हम इसलिए दे रहे हैं कि दुनिया हासिल करिए। एक आखिरी सवाल है सर, समाजवादी पार्टी का चाहती कलाम साहब जैसे लोग मदरसों से निकलते हैं। कलाम साहब को जब हम दोबारा राष्ट्रपति बना रहे थे तब ये कहाँ थे? तब क्यों भाग गए थे छोड़कर? तब कलाम साहब को दोबारा राष्ट्रपति बनाने के नाम पर तो ये भाग रहे थे, तब तो वोट नहीं दे रहे थे, तब इन्हें ये नजर आ रहा था कि भाजपा बना रही। तो भाजपा हमेशा अच्छे काम करती है, तो ये सब काम इन्होंने किए। करप्शन, भ्रष्टाचार जो भी मदरसों में हुआ है वो समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान हुआ है। इनके द्वारा आच्छादित और लाभ पहुंचाए गए मदरसों में भ्रष्टाचार भी हुआ है और अनियमितताएं भी पाई गई हैं। उन मदरसों को हमने बंद भी किया है और आगे भी हमारा काम जारी रहेगा। ऐसा नहीं है, अगर कोई भी अवैध मदरसे पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई भी होगी, उनको बंद भी करेंगे। और जो हमारे अनुदानित और जो हमारे मान्यता प्राप्त मदरसे हैं वो जैसे चल रहे हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश आया उसके अनुपालन में हम काम कर रहे हैं। देखिए, मैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन माइनॉरिटीज को ये इजाजत देती है कि वो अपनी मर्जी से अपने स्कूल, अपने मदरसे, अपनी यूनिवर्सिटीज बना सकते हैं और चला सकते हैं। ये बहुत साफ है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। आर्टिकल 25 मौजूद है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। इसके बावजूद अगर कोई अदालत ऐसा फैसला देती है, कोई सरकार इस तरीके का फैसला देती है जो संविधान के खिलाफ है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करता हूं और ये सही फैसला है कि मदरसे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ही चलाए जा रहे हैं और अक़लियतों को, मुसलमानों को हक हासिल है कि वो अपनी मर्जी के मदरसे चलाएं। आपको लगता है सर अब तमाम जो मुस्लिम संगठन हैं वो इस फैसले का स्वागत करेंगे? क्योंकि जानकारी के मुताबिक करीबन 16,000 जो है से ज़्यादा जो है मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे हैं, मदरसे हैं और करीबन 17 लाख बच्चे हैं जिस यूपी के अंदर जो मदरसों में। देखिए, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम यह है कि भारतीय जनता पार्टी जिन लोगों के हाथों में सरकार है उनका एक माइंड सेट है। वो इस देश के अंदर मुस्लिम कम्युनिटी को परेशान करना चाहते हैं। इस तरीके के तरह तरह के मदरसा उनके लिए बड़ा मुद्दा है, उनके लिए तलाक बड़ा मुद्दा है, उनके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड बड़ा मुद्दा है, उनके लिए वक्फ बड़ा मुद्दा है। देश के अंदर सारे मुद्दे छोड़कर ये मुद्दे जो मुसलमानों से मुताल्लिक हैं और उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के बड़े मुद्दे हैं। और चूंकि वो सरकार में है, सत्ता में है, इसलिए उनके पास ताकत है कि ये खिलवाड़ कर सकें, इसलिए वो करते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट देश का सबसे बड़ी अदालत है और उसका फैसला कोई डिनाई नहीं कर सकता।